आज अगर आप किसी भी एम्बिशियस स्टूडेंट से पूछो कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, तो हर किसी का जवाब होगा आईएएस ऑफिसर या फिर एक एंटरप्रेन्योर। ये दोनों ही काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हैं, बट जहाँ तक बात एक एंटरप्रेन्योर बनने की है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो ये कोई आसान काम नहीं है और कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हर अच्छे बुरे सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये चीज़ उन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी, बल्कि सालों के एक्सपेरिमेंट्स, फेलियर्स और हार्डवर्क से सीखी हैं। सो क्या फ़र्क है आम लोगों में और उनमें जो सक्सेसफुल होते हैं? इस सवाल का जवाब है उनकी सोच। और सक्सेसफुल पीपल कैसे सोचते हैं, उसे समझने के लिए ये है 16 क्रूशियल लाइफ लेसन्स फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। लोग फेलियर के डर से इतना घबरा जाते हैं कि वो कुछ नया स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, बट सक्सेसफुल लोग बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं। एमी पोयलर ने कहा था, ग्रेट पीपल डू थिंग्स बिफोर दे आर रेडी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक्सक्यूजेस बनाएं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, देन रिमेंबर कि रेडी होने से पहले स्टार्ट करना बेटर है, वरना आप जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। और डोंट यू डेयर से कि मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं। नेवर से आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कोई नहीं जानता कि शुरुआत कहाँ से करनी है जब तक कि वो शुरुआत करते नहीं। द फर्स्ट स्टेप इज टू फिगर आउट द फर्स्ट स्टेप। मुझे पता है कि सुनने में ये नॉनसेंस लग रहा होगा, बट फर्स्ट स्टेप तभी पता चलता है जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, यानी कोई एक्शन लेते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो राइट स्टेप हो, जस्ट टेक सम एक्शन एंड बिगिन। नंबर 3, कॉम्पिटेंस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंट लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेसफुल लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं? जवाब है दोनों। कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ता है, यानी जैसे जैसे आप किसी स्किल को प्रैक्टिस करते हो और उसमें इम्प्रूव करते हो, आपका डर खत्म होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उस स्किल में और केपेबल होते जाते हो। ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, बट इन दोनों के लिए पहले एक्शन ज़रूरी है। एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पिटेंस। आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसे ट्राई ना करो। नंबर 4, इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन। हाँ, सक्सेसफुल लोगों को नॉलेज की भूख होती है और वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, बट नॉलेज से आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसे अप्लाई भी करना होगा। नंबर 5, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स की बुक में नेवी सील जोको विलिंग ने कहा था कि हर किसी को फ्रीडम चाहिए। दिन में ज़्यादा टाइम चाहिए, जेब में ज़्यादा पैसे चाहिए, बट कोई उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पाने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। अगर आपको खुद के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए तो आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, जैसे सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सक्सेसफुल पीपल दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। नंबर ओके सर। इंटरव्यू हम मजाक है, आत्मविश्वास है। रिटन टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ और ये जॉब तो मुझे मिलने वाली है। रमेश गायकवाड़ जी, आप अंदर जा। से नथिंग, डू नथिंग, बी नथिंग। सक्सेसफुल पीपल पहला ऑप्शन चुनते हैं, इसलिए जब तक आप इनविजिबल नहीं होना चाहते, आप क्रिटिसिज्म से दूर नहीं भाग सकते। इनफैक्ट सक्सेसफुल पीपल डेवलप थिक स्किन। कुछ लोग कहेंगे कि तुम गलत हो या तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोग बिना किसी वजह के आपके साथ मीन हो जाते हैं, बट बिजनेस में आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। इसलिए सक्सेसफुल पीपल अपनी जर्नी की शुरुआत में ही थिक स्किन डेवलप करते हैं और इसलिए उन्हें दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। नंबर 9,
इनवाइट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक के बिना आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिटिसिज्म मीन हो तो बुरा लगता है और इसी वजह से लोग इसे अवॉइड भी करते हैं। हाउएवर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज क्रूशियल फॉर सक्सेस, इसलिए कई सक्सेसफुल लोग फीडबैक अप्रिशिएट करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर करने के लिए एक फीडबैक लूप होना सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 10, शट अप एंड लिसन। सक्सेसफुल पीपल जानते हैं कि अपने आइडियाज़ को शेयर करना अच्छी चीज़ है। हाउएवर, वो ये भी जानते हैं कि कब उन्हें चुप रहना चाहिए और दूसरों की सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं होता, बिकॉज ईगो इज द एनिमी। खुद को स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लोगों से घिरे रखना चाहिए ताकि आप उनसे सीख सकें और उनके आइडियाज़ से भी इंस्पिरेशन ले सकें। ये पॉइंट मुझे हाउस ऑफ कार्ड्स टीवी सीरीज़ का एक सीन याद दिलाता है। जब प्रेसिडेंट की टीम को एक नया स्पीच राइटर ज्वाइन करता है तो वो उनके स्पीच में कुछ रिविजन्स करता है, जिसे देख स्टाफ से एक लड़का उससे पूछता है कि तुमने तो मेरी लिखी हुई पूरी स्पीच ही बदल दी। जवाब में वो नया स्पीच राइटर बोलता है कि तुम्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए या तुम्हारी लिखी हुई स्क्रिप्ट चाहिए? डू यू वॉन्ट इट टू बी गुड और डू यू वॉन्ट इट टू बी योर्स? ये थोड़ा हार्श था बट सही भी। सक्सेस की जर्नी में किसका आइडिया है वो मैटर नहीं करता, किसका आइडिया सबसे बेस्ट है वो मैटर करता है। Number 12, never put all your eggs in one basket. सक्सेसफुल लोग बाकी लोगों के कंपैरिजन में रिस्क को बेहतर समझते हैं। वो रिस्क लेते हैं और जब वो आइडिया सक्सेसफुल होता है तो उससे उनका फ़ायदा होता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि 10 में से ज़्यादातर आइडियाज़ फेल होते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहते। नंबर 13, सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप उन्हीं के तरह बन जाते हो, क्योंकि ये ही लोग आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नेगेटिव, टॉक्सिक और डीमोटिवेटेड लोगों को रख